अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आलू के कोफ्ते, आलू की कड़ी कोफ्ता। ये है, मैंने आलू लिया है आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है। इनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये एक अदद प्याज लिया है मैंने और हरी मिर्च है। इनको मैंने अच्छे से नमक लगा के अच्छी तरह निचोड़ लिया पानी में से धो के। ये है सब्ज़ धनिया है, हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा। ये हाफ़ टी स्पून है ये ज़ीरा। ये हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। ये 2 टीस्पून नमक है। ये 1 टीस्पून है चाट मसाला। ये सूखा धनिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये गरम मसाला है पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये चाट मसाला है 1 टीस्पून पिसा हुआ। ये पिसा हुआ भी चाट मसाला पिसा हुआ ही होता है। ये आधा कप कॉर्नफ्लोर है और आधा कप बेसन है। अब इनको मिक्स करेंगे सब कुछ अच्छी तरह से। ये जब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसमें डालेंगे बाउल में पहले सारे। इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च और ये प्याज जाएगा। उसके बाद ये हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा। तो ये ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर। और ये सारे ये मसाले जो मैंने पहले बताए हैं आपको, ये सारे जाएंगे इसके अंदर। और इसको हम हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर आलूओं को अच्छी तरह से। नमक आप चेक कर सकते हैं, तो कम हो तो और डाल लें। अभी मैंने 2 टीस्पून डाला नमक। ये आप भी बनाएं घर में, अगर कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को दिल कर रहा हो या घर वालों को दिल कर रहा है, बनाएं। बहुत कम खर्चे में ये बन जाते हैं, बहुत कम आमदन में। अब हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बेसन जाएगा, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा मसाला जो है कोफ्तों में अच्छे तैयार हो गया। अब मैंने हल्का सा जो है ऑयल लगा लिया हाथों पे। अब इसको मैं गोल गोल जो है कोफ्तों की शक्ल में बना लूँगी, छोटे छोटे से। ये चेक करें, ये गोल गोल। आपने साइज़ चेक कर लो ना, जिस साइज़ के रखने हुए आप रख लें। मैंने तो इस साइज़ के रखे हैं। चेक करें, अभी मैं आपको सारे कोफ्ते बना के फिर बाद में दिखाती हूँ। ये जो मेरे कोफ्ते मैंने बना लिए, अब इनको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें,
इसी शेप में आप या इससे बड़ी शेप या थोड़ी छोटी शेप रखनी है तो शेप आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चेक करें। ये जी मेरा घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालती हूँ आस्ता आस्ता आराम से कोफ्ते और उसके साथ इसको आराम से आपने हिलाना है। चेक करें, इसको आराम से ऐसे ज़्यादा आदमी सब हाथ में इसको लगाना प्याज ताकि ये टूटे ना। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। चेक कर मज़े के फ्राई हो गया। आप आँच हल्का कर लें। ये मेरा घी ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया था तो आपने हल्की आँच पे जो है पकाना है इसको। मैंने आँच जो है नीचे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया घी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से और आसानी से बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें घर में आपके मौजूद होती हैं, आलू ये मसाले वगैरह प्याज सारा कुछ आसानी से कम कीमत में कम पैसों में बन जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी अच्छी से अच्छी और मज़ेदार वीडियो आप देख सकें। ये मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया, ये गर्म हो गया। 1 कप घी है, इसमें मैंने ये पेस्ट ये देखें एक बाउल है, ये 1 पाव का या 2 मैंने टमाटर बड़े साइज़ के लिए हैं। अदरक लहसुन आधी गट्टी लहसुन की है मैंने छील के अंदर डाली और थोड़ा सा अदरक है, 2-3 हरी मिर्चें हैं और 2 प्याज हैं। उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के जग में ग्राइंडर में डाल के ये मैंने से अच्छी तरह ये देखें पेस्ट बना लिया है इसका। अब ये मैं इसमें डालूँगी घी। मैंने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको भूनेंगे मसाले को। जैसे जो आँच मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म था। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा हम करेंगे, गाढ़ा मिक्सचर को। ये जी ये मिक्सचर जो है आस्ते आस्ते ठंडा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। ये इसमें अब मैं ये मसाले डालूँगी, ये हल्दी ये मिर्च मुझे पहले क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें मैंने मसाले थोड़े से और डाले। इनको हम पकाएंगे थोड़ी देर तक मिक्सचर को। ये जी मेरा मसाला देखें गाढ़ा हो गया। सारा जो है कड़ी मसाला जो उसकी कोफ्तों की कड़ी है हो गई है। अब मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी आराम के साथ प्यार से अपना। तो मैं इसको हिलाऊँगी नहीं, थोड़ी देर इसके अंदर मैं मसाले के अंदर पकने दूँगी। चेक करेंगे, लुक चेक करेंगे और यहाँ हम इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ऊपर। तो ऐसे ही हम इसके अंदर ताकि अच्छी तरह से जो मसाला में तो वो कोफ्तों के अंदर मिक्स हो जाए और भी बनाए खाएँगे मज़े के बनते हैं। ये जी हमारे फाइनल कोफ्ते जो है तैयार है। अब इनको हम ये देखिए मैंने ऊपर थोड़ा सा पड़ा हुआ था कटा धनिया का,
ऊपर डाला। आप भी देसी गार्निशिंग अदरक भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर। ये चेक करें, आप भी पकाएँ और मज़े से खाएँ रोटी के साथ, चावल बॉयल करके उसके ऊपर डाल के बहुत मज़े के बनते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।